नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे आलू की खेती करते समय जो बीज हम लोग चयनित करते हैं उसको साइज बाय साइज कैसे चयनित कर करके रखें और कितने साइज का होना चाहिए, और बीज उपचार किन किन विधि से आप कर सकते हैं, और आलू को ये जो देख रहे हैं इसको कैसे लगाया जाता है, और छोटे आलू जो होते हैं उनको कैसे लगा सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आलू का आप साइज़ देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा साइज़ है। अगर इस अवस्था में आलू को हम लोग खेत में अपने बीज के तौर पर लगाएंगे तो जहाँ पर भी इसको हम डालेंगे जो अंतराल होता है उस अंतराल पर लेकर के, तो वहाँ पर देखेंगे कि जर्मिनेट का जो संख्या होता है आलू का पौध में वो ज़्यादा होने लगता है। और इसी तरीके से अगर दूसरा आलू वो उसके साइड में डालते हैं बीज, तो उसमें अगर छोटा आलू होता है तो उसमें जो जर्मिनेट होता है वो कम हो पाता है, क्योंकि उसमें आँखें कम होता है, छोटी आलू होती है तो उसमें पतली पौधे भी निकल पाती है। इसलिए ये जो देख रहे हैं सारे आलू जो बड़े बड़े साइज का आलू है इसको कटिंग करना ज़रूरी होता है। और किसान भाइयों एक बात और समझ ले, जब आप अगता खेती करते हैं जो गर्मी के महीना होता है उस समय कटिंग करके आप आलू न डालें, क्योंकि उस समय सड़ने का ज़्यादा चांस होता है। जब ठंडी पड़ने लगता है और गर्मी का जो सीज़न होता है वो जाने लगता है तो आप कटिंग कर करके आलू की खेती कर सकते हैं। अगर अगता खेती करते हैं तो इस प्रकार से बिल्कुल साबुत आलू जो होता है साइज में 30 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम के साइज में लेकर के इस प्रकार से जो देख रहे हैं आलू, इसको लेकर के आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा से जर्मिनेट हो करके और जो होंगे पौधे ऊपर निकल आते हैं, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होते हैं। और 10 दिन के अंदर में ही जितने भी बीज लगाए होते हैं सभी निकल करके ऊपर मिट्टी से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं छोटे आलू का साइज 30 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम रखें। वहीं पर ज़्यादा छोटा हो जाता है तो उसको आप हटा भी सकते हैं। जो देखें कि अगर 25 ग्राम तक है तो भी आप लगा सकते हैं, अगर 25 ग्राम से कम होता है तो उसको आप हटा सकते हैं। इस साइज़ का आलू जो देख रहे हैं ये 35 से 40 ग्राम का तकरीबन आलू है। तो इस साइज़ का जो आलू होता है वो बहुत ही अच्छा होता है बीज के लिए। और देख रहे हैं इसमें आँखें कितनी निकला हुआ है। इसको जैसे ही आप ज़मीन में डालेंगे, डालते ही आँखें जो है इसका जो देख रहे हैं गांठे जहाँ जहाँ से आँखें निकला हुआ है वो बिल्कुल निकल चुका है। जैसे इस पर मिट्टी पड़ेगी तो ये 10 दिन के अंदर में ही जो होते हैं पौधे वो मिट्टी से बाहर निकल करके ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से जो बड़े आलू होते हैं हम लोग उसका अगर कटिंग करते हैं तो ये जो देख रहे हैं कि ये जो 35 से 40 ग्राम का साइज में है, तो अगर कटिंग हम लोग बड़े आलू के करते हैं जैसे कि ये देख रहे हैं बड़े बड़े आलू सब जो है, और इसमें बहुत सारे जो आँखें हैं वो भी निकल करके आ चुका है। तो इसको हम लोग अगर कटिंग करते हैं तो जो इसका आँखें है उसको बचा करके कटिंग करें, और साइज में देखें कि 30 ग्राम से लेकर के और 40 ग्राम के जो बीच में वजन होता है वो रखे बीज का। और बीज का कटिंग करते हैं तो ध्यान रखें कि जो ठंडी का सीज़न चल रहा होता है और मध्य में जो फसल लगाते हैं और जो पेस्ता लगाते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। अगर आप अगता खेती करते हैं तो कटिंग करके न लगाए, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कटिंग करके लगाने से उसमें सड़ने के चांस पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादा होता है। इसलिए जब आप मध्य में करते हैं, बीच में खेती करते हैं या जो लास्ट में करते हैं तो कटिंग कर करके आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कटिंग करना होता है। ये जो आलू आप देख रहे हैं इस आलू के यहाँ से देख रहे हैं कि जो जो आँखें निकला हुआ है, तो चाकू एक ले करके देख रहे हैं धारीदार, और इस प्रकार से जो होता है कटिंग कर करके, और वज़न देखें कि इसमें कम से कम 30 ग्राम वज़न होना चाहिए कम से कम। और इस प्रकार से कटिंग कर करके उसका साइज अलग से निकाल दे। और ध्यान रहे कि जो इसका आँखें है उसके ऊपर चाकू न चले, क्योंकि वहाँ पर चाकू चलाएंगे तो जो जर्मिनेट होता है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसको देख रहे हैं कि इस प्रकार से कटिंग कर करके और साइज में 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास रख करके इसको इतने बड़े बड़े साइज में करके निकाल सकते हैं। और ये आलू जो होते हैं कि एक आलू से आप देख रहे हैं कि आलू के साइज देख करके और आँखें देख करके 5-6 इस प्रकार से देख रहे हैं, या 4 होने वाला है तो 4, या एक ही आलू है साइज में अगर देख रहे हैं कि 80 ग्राम का है तो 2 भी आप बना सकते हैं। तो दोनों साइड देख रहे हैं कि आँखें, तो मैं बीच में इसको चाकू लगा करके और कटिंग करूँगा। तो इस प्रकार से इसको देख रहे हैं कि चाकू लगा करके और इसको कटिंग करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके देख रहे हैं कि ये कटिंग करके मैं इसको निकाल लेता हूँ। फिर भी इसमें देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ये आलू था, बहुत ही आँख है इसमें लगा हुआ है, तो वजन के हिसाब से देख रहे हैं इसमें कम से कम 2-3 और निकल जाएंगे इसमें। तो ऐसे कटिंग कर करके
देख रहे हैं कि ऐसे कटिंग करें और कटिंग करके इसको साइड करें। इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और आंखें हैं और यहाँ पे बहुत सारे हैं और इसमें वजन भी ज़्यादा है, तो इसको 2 कर दूंगा इस प्रकार से। और देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक आंखें है और एक आंख देख रहे हैं कि यहाँ पर है और एक आंख पीछे से इसमें देख रहे हैं कि दूसरी साइड जो यहाँ है वहाँ भी है। तो इसको चाहे तो आप बीच से कटिंग कर भी सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे आंखें आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा था इसलिए मैं इसको कटिंग कर दिया था। तो इसी प्रकार से जितने सारे आलू होते हैं सभी को कटिंग कर ले। जो बड़ा बड़ा साइज का आलू होता है उसको आप कटिंग कर करके निकाले। और जैसे ही आप कटिंग करते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों होगा क्या इसमें कि आपका बीज का जो लागत होता है, कॉस्ट होता है, लागत कॉस्ट होता है, उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा जो सहयोग मिलेगी। और जो आपका आलू का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, उसको कटिंग करते हैं तो बीज का जो संख्या होता है वो बढ़ जाता है। तो कभी भी आप आलू के कटिंग करते हैं तो इस प्रकार से कटिंग कर करके आप अपने बीज को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप बड़ा साइज के आलू लेकर के मार्केट से आते हैं और उसको कटिंग करते हैं तो बीज के संख्या में वृद्धि होती है, और जो आपका बड़े साइज का जो आलू होता है उसको कटिंग करके जो लगाए होते हैं उसमें आंखें बहुत सारे और बुलंद होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तो आपका पौधा जो होगा वो भी बुलंद होगा। और इसको जो आलू होते हैं कटिंग करने से पहले आप चाहे तो इसको क्या करें कि इसको उपचारित कर सकते हैं, या नहीं तो कटिंग करने के बाद भी उपचारित कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है कि जो आलू आप कटिंग करते हैं उसको कटिंग करने के बाद ही उपचार करें तो अच्छा होता है। और जो साबुत आलू होता है उसको तो आप उपचारित करते हैं तो साबुत में ही करना पड़ता है। साबुत या कटिंग किया हुआ को दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। पाउडर जो होता है किलो के हिसाब से 2 ग्राम रखे तो कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, या नहीं तो मैं साफ प्रोडक्ट जो होता है यूपीएल का वो यूज करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। तो आप चाहे तो इसमें जो चूल्हे का राख होता है उसमें मिला करके भी दे सकते हैं, या सूखा जो होता है किलो के हिसाब से आप उसके ऊपर छींट करके और मिला सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप चूल्हे के राख जो होते हैं उसमें जो फंगिसाइड होते हैं जिससे हम लोग उपचारित करते हैं उसको मिला करके अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसका आँखें जो होता है वो नहीं टूटता है। अगर वैसे हम लोग इस पर छींट करके मिलाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि इसमें जो आँखें लगा होता है उसमें थोड़ा सा टूटने का डर होता है। इसलिए मैं इसमें राख लेकर के आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उपचारित करना है। तो चलिए सबसे पहले राख ले आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उपचारित करना है। तो देख रहे हैं कि ये चूल्हे के राख है, जो हमारे उपले होते हैं उसके ये राख है। तो जो बारीक बारीक जो मोटे होते हैं उसको बारीक बारीक कर करके इस प्रकार से, और इसमें जो होते हैं मैं पाउडर मिला दिया हूँ। तो पाउडर में यूपीएल का जो साफ होता है वो किलो के हिसाब से 2 ग्राम से लेकर के 2.5 ग्राम तक रख करके और इसको मिला दिया हूँ। और फिर उस राख में जो कटिंग किया हुआ है वो सभी को रख करके मैं एक साथ मिलाऊंगा। फिर इसको हटा देने के बाद जो होते हैं जो साबुत वाला है उसको मिलाऊंगा। तो ऐसे करके जो देख रहे हैं इसमें राख मिलाने से कई सारे फायदे होते हैं। जो पौधे होते हैं वो भी बुलंद होते हैं, और ये फर्टिलाइज का भी काम करता है, उर्वरक का काम करता है, और जो इसका आँखें होता है वो भी नहीं टूट पाता है। तो इस प्रकार से जो होते हैं देख रहे हैं कि बिल्कुल ये सेफ बचा होता है और इसमें नमी भी बरकरार रहता है। तो राख मिला करके राख में जो होता है वो फंगिसाइड मिला करके आप इसको बीज को उपचारित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो देख रहे हैं, और इसमें आंखें बिल्कुल सही है, अभी जो भी आंख लगा हुआ था वो सही है, नहीं टूटा है। तो आप राख में मिला करके भी कर सकते हैं या चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।